परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब इन्हीं इंजेक्शनों से प्रभावित व्यक्ति एक बार ये दास मेरे पूज्य गुरुदेव जी के सतलोक गमन के उपरांत उनके आदेशानुसार दीक्षा नाम सत्संग करने लगा। तो हमारे पूज्य गुरुदेव जी का एक आश्रम मोघा के अंदर है, रेलवे स्टेशन के पास, और एक तलवंडी भाई जिला फिरोजपुर के अंदर है। तो जिला फिरोजपुर के अंदर जो तलवंडी भाई एक कस्बा छोटा सा बरवाले जैसा ही, तो वहाँ हमारे गुरुदेव जी के कुछ शिष्य थे। तो उन्होंने आग्रह किया कि आप यहाँ भी सत्संग किया करो। गुरुजी चले गए तो हमने सेकंड संडे यानी द्वितीय रविवार तलवंडी भाई में सत्संग शुरू कर दिया। हम जाने लग गए। तो इस सत्संग को सुनकर प्रभावित तो आम व्यक्ति हो ही जाता है। तो उनके वहाँ कोई बुढ़िया की मृत्यु हो गई थी, उसके शोक व्यक्त करने के लिए कोई उनका रिलेटिव आया हुआ था। वो धनी व्यक्ति था, चंडीगढ़ का वासी था। तो उन्होंने उससे कहा कि शुक्रवार को आया था, वो शनिवार को जाना चाहा था शाम में 4 बजे से। उन्होंने कहा कि आप आज रुको, कल सत्संग होगा, आप सत्संग सुनकर जाना। वो कहने लगा मैं सत्संग बहुत सुनता हूँ, मैंने सब सुन रखे, मुझे काम जरूरी है, जाना पड़ेगा। तो उन्होंने भक्तों ने यह भी कहा कि सत्संग आपने जरूर सुने होंगे, लेकिन ये सत्संग कुछ उनसे भिन्न है, आप सुनो, हमारी प्रार्थना स्वीकार करो। वो कहने लगा नहीं, मेरा एक बहुत कंपलसरी काम है, एक कोई पार्टी आवेगी, उसके साथ मेरा एक एग्रीमेंट होना है कोई कार्य का, और उसमें मुझे 5 लाख का बेनिफिट होगा। सन 1997 की बात है। उस समय के 5 लाख आज के तो मेरे ख्याल में 50 लाख होंगे। तो उन्होंने फिर प्रार्थना की कि कोई बात नहीं, कब आएंगे, किस टाइम आएंगे? कहना कल वो 1 बजे आएंगे। और मैंने उनके लिए सारी पार्टी का अरेंजमेंट करना है। तो उन्होंने फिर काफ़ी कहा, पर वो नहीं मानने वाला था, वो चला गया। अब वो वहाँ से 4 सदस्य थे घर में, 4 पति पत्नी, एक लड़का एक लड़की, और मारुति कार ले रखी थी। चंडीगढ़ के पास आकर एक ट्रक खड़ा, थोड़ा सा अंधेरा हो गया, आगे एक ट्रक खड़ा था बजरी का भरा हुआ, उसके पिछले व्हील निकाल रखे थे चारों और जैक ला रखा था। अब उसने तो 5 लाख घूमे थे माइंड में, कुछ भी ना दिखा था, स्पीड पूरी कर रहा। वो ट्रक के नीचे घुस गई वह कार, वो जैक कट गया और लोडी ट्रक बजरी का भरा उनके ऊपर पड़ गया। चारों के चारों 8 द स्पॉट मर गए। अब चाट ले उस 5 लाख के बेनिफिट ने, सिर पर धर ले, पको ठीक गई, और पता नहीं कहाँ भूत बने अंडेगा। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा के इस ज्ञान को आधार बनाओ। ये बातें कहने सुनो की नहीं, ये कर पाड़ने की हैं। राम नाम कड़वा लागे, ये मीठे लगे दामे, दुविधा में दोनों गए, भाई माया मिली ना राम। अब्राहिम सुल्तान अधम एक संपन्न सम्राट था, सारी सुविधाएं थी उसके पास, 18 लाख घोड़े थे, 18 लाख। हमारे गांव में पुराने समय में यदि किसी, आजकल तो इन कारों की महिमा है, जिसका कार है वो साहूकार माना जाता है। उस समय जिसके घर पर घोड़ा या घोड़ी होती उसको सेठ माना करते, बड़ा चौधरी आदमी है, घोड़ा रखा है। एक घोड़े से महिमा बन जाती थी, और उसके 18 लाख घोड़े थे, और संपत्ति कितनी होगी। और वो उसमें इतना मस्त था, परमात्मा ने उस दलदल से उस आत्मा को निकालना पड़ा।
अब थोड़ी सी कथा सुनाते हैं अब्राहिम सुल्तान अदम की। एक अब्राहम सुल्तान अदम नाम के मुसलमान बादशाह थे इराक के अंदर। एक बलख नाम का उसकी राजधानी थी, शहर था, और ये बहुत संपन्न राजा था। ये पिछले जन्मों का परमात्मा का प्यारी आत्मा थी। कबीर साहब कहते, जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश है। कितने दयालु मालिक परमात्मा की आप कभी ना कभी शरण में अवश्य रहे हो पुण्यात्माओं। ना सतलोक आश्रम वाला में आप नहीं आ सकते। परमात्मा ला रहे हैं आपको, सौ कारण बना के, भटक तो वो रहे हैं आपके लिए। किसी अपनी प्यारी आत्मा को भेजते हैं, कोई संदेश देते हैं, कोई पंपलेट के माध्यम से आकर्षित होता है, कोई पुस्तक से, कोई टीवी देख करके खिंचा आ रहा है। तो ये सारा साधन ये परमात्मा आपके लिए करवा रहे हैं। आप कभी ना, आप वही 64 लाख में से हो जो सबसे पहले ही आएंगे। उसके बाद पूरा विश्व को उसी तरीके से जैसे सर्प का विष उतारने वाला गारडू मंत्र बोल बोल कर सचेत करता है, तो बाकी समाज को इस ज्ञान से, भक्ति से, इस परमात्मा की वाणी से, भक्तों के माध्यम से गांव गांव में, नगर नगर में ये मंत्र बोल बोल कर वो विष उतारेंगे। फिर वो जागेंगे बाद में। पहले 64 लाख आएंगे जो काशी में रह गए थे, भगवान के संपर्क में आए थे। तो परमात्मा कहती, एक बार जो मेरी शरण में आ गया उसके साथ रहूंगा सदा। तो कितने दयालु थे। जो आज से 600 वर्ष पहले भगवान नहीं आते या भक्ति में खत्म हो जाती, उस समय परमात्मा ने इसी लीला की और ऐसे चमत्कार किए। आज तक भक्तों के अंदर वो चर्चा का विषय है, भगवान ये कर देता है, तो वो करा करते यही भगवान। और फिर कुछ सिरफिरे जैसे कमाल जैसे परमात्मा ने मुर्दा जीवित किया। लंबी कथाएं हैं ये बहुत गनी, लेकिन धीरे धीरे आपको सुनाया करेंगे। अभी तक तो आपको इन सदग्रंथों से, वेदों से ये मलाई निकाल कर आपके सामने रखिए, फिर ये कथाएं सुनाया करेंगे। तो दास यदि ये कथा मैं पहले सुनाता, जब तक ये वेद सदग्रंथ और सब शास्त्रों से निर्णय नहीं निकालता था, किससे कहना जाता है कबीर इज गॉड। और अब इस ज्ञान के माध्यम से प्रत्येक आदमी ये मान रहा है भक्त कि कबीर इज गॉड और कंप्लीट गॉड। तो परमात्मा अब क्या करते हैं, हम तो धन मांगने आते हैं और कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास। अब दास देख लो किसा होया करे। दास किसे कहते हैं, दास की परिभाषा सुनाता हूं। एक बार अब्राहम सुल्तान अदम जो राजा था, उसने घर त्याग दिया था और वो किसी बाग में गया। परमात्मा की कृपा से घर त्याग दिया था और वो किसी चला गया, एक बाग में रुक गया, ना एक आश्रम में रुक गया। उस आश्रम में सब दास कहें अपने आप को, फलाना दास फलाना दास, और थोड़ी बात पर एक दूसरे का न्याख काट लड़ने लगे, तू क्या बन रहा है। तब अब्राहिम सुल्तान अदम जिसकी दास कथा सुनाना जा रहा है, इसका थोड़ा सा लिंक बीच में और आ गया। जब वो घर त्याग गया था, पहले ये राजा था, तो उसने कहा कि भाई आप नाम दास जरूर लिखते हो पर कर्म आपके लक्षण दास के नहीं है। उन्होंने पूछा भाई क्या बात भगत जी, कैसे नहीं। उन्हें पता था कि राजा था और ऐसे राज त्याग करा है। तो उसने कहा कि जब मैं राजा था हम गुलाम लाते थे, गुलाम दास। तो मैंने, क्योंकि धार्मिकता मेरे अंदर थी, मैं गुलामों का ध्यान बहुत रखता था, कोई इसको कष्ट ना हो। तो मैंने उससे पूछा कि भी गुलाम आदमी पहले मनुष्यों को मोल लिया करते, गुलाम जैसे आजकल पशुओं को लाते हैं। राजा लोग या सेठ साहूकारों के वहाँ वो नौकर रहा करते थे, उनको जो मर्जी झूठा कुटा टुकड़ा दे दिया, उनकी सब स्वतंत्रता समाप्त हो जाती थी। और जो यस जो कह दिया वही करते थे, आगे यस कर सकते थे, नो नहीं। और उनकी सो इच्छा कुछ नहीं होती थी गुलाम की। तो अब्राहिम सुल्तान ने कहा कि मैंने उससे पूछा कि ए गुलाम तेरा क्या नाम है। उसने कहा कि दास को जिस नाम से पुकारोगे गुलाम का वही नाम होगा, हमारा कोई नाम नहीं होता। कोई बुंडा सुंडा गुंडा कुछ भी कहना
हाजिर खड़ा पाऊंगा। आप क्या, आपको कौन सा भोजन रुचिकार है? कहने लगा, दास की कोई इच्छा नहीं होती, जो झूठा कुठा दोगे हम उसी में संतुष्ट होते हैं। तो पुण्यात्माओं कहने का भाव ये है कि वो दास और अपने मालिक के सामने जो आज्ञा होते ही सब कुछ लिए खड़ा रहता है, उसको दास कहते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं कि जो जन मेरी शरण है और ताका हूं मैं दास, और गेल गेल ला गया फिर जब तक धरती आकाश। अब दास आपको सुनाना चाहता है कि अब्राहिम सुल्तान अदम पहले सतयुग से ही चली हुई आत्मा आ रही थी, और फिर वो सम्मन नाम का एक मनियार बना। फिर वही व्यक्ति पार ना होकर के भक्ति कुछ करता रहा मालिक के साथ रह के। फिर वो एक 9 शेरवां का बादशाह बना, 9 शेर खान। वहाँ पर भी वो भक्ति परमात्मा वहाँ पहुँचे, उसको ज्ञान दिया, लेकिन मोक्ष नहीं हुआ, दृढ़ता नहीं की उसने। फिर उसकी भक्ति और दान के कारण वो अब्राहिम सुल्तान अदम बलख बुखारे का बादशाह बन गया। इतना धन उसके पास, हीरे पन्ने जवाहरात के खजाने के खजाने खड्डे भर रखे। अब हम मांगा भगवान से कोठी और कार, और परमात्मा कहते हैं ये तो है काल की बेगार जो तुम मांगने आते हो। जब आप भगवान की शरण में आ गए, क्या परमात्मा अनजान है कि मेरे बच्चे को किस चीज़ की आवश्यकता है? आज्ञा रखेगा आपको आपकी सोच से पहले। उसको आपका पहले पता है इसको क्या संकट आने वाला है, उससे पहले आपके पास आगे खड़ा पाओगा भगवान। फिर भी हमारी जो आदत है धीरे धीरे छूट जाएगी, क्योंकि अभी तो आपके साथ ऐसा है, एक व्यक्ति के ओठ का चोट लगी, काफी चोट लगी, सूज गया, तो उसको कोई कुछ दवाई बतावे, कोई कुछ दवाई बतावे। एक व्यक्ति कहने लगा कि इसका ओठ का हलवा बना कर बांध दो, देसी घी का हलवा। तो जिसका ओठ का चोट लाग रही थी कि यह दवाई बढ़िया लगी, बने इस वाली बनाओ, हलवा बनाओ। अब हलवा थोड़ा सा बनाया उन्हें, जो ओठ पर लग गया, ओठ पर दरिया रो तो चाट गया भीतर। उन्हें सोची ओठ पर तना डट्टा ही ले गया और खा गए, तो इसको और बनाओ। तब वो व्यक्ति बोला पहले इसने भीतर तो भर दो, जब ओठ पर डटेगा। तो उन्होंने अच्छा बनवाया 1 किलो सारे का, वो पहले छकाया, अब छक तू, और फिर ओठ पर बांध क्यों हलवा इसी चीज से एक बार छक लेना, दोबारा रुचि नहीं बना उसकी, एक ग्रास भी नहीं खा सकता। तो ओठ पर धर दिया, वो न्यो का न्यो रखा उसने। तो आज आप का ओठ का चोट लाग रही है, और आप यहाँ जो मांगन आते हो ना, परमात्मा पहले आपने उनसे भरेगा, अंदर से भरेगा, आपकी सारी फुलफिल पूरी करेगा जो भी रिक्वायरमेंट होगी, और फिर आप ओठ पर डटने दोगे। तो कहने का भाव ये है, फिर आपकी रुचि नहीं रहेगी इसके अंदर। इस दास के साथ ये बिटर जो ना एक्सपीरियंस हुआ है। पहले तुम्हारी भी जो जब नाम लिया था, वैसे आवश्यकता इतनी क्या है कि नहीं थी, कोई त्रुटि घर में नहीं थी किसी वस्तु की, फिर भी माया की चाह थी। ऐसे ढंग से माया देने लगे परमात्मा, पुण्यात्मा सोच भी नहीं सकते। तभी तो इस दास का इतना दृढ़ विश्वास हुआ, और दृढ़ता के साथ आप तक ये पहुंच पाया, जो मालिक ने मेरा पेटा भर दिया, विश्वास दृढ़ किया। दास ने एक प्लाट खरीदा, एक मित्र था, उसकी कोई वैसे ही उसमें रुचि नहीं थी, कोई और बनाना चाहता था, उधार में दे दिया। 1 साल में उसके पैसे दिए, और 1 साल के उसके लेने के बाद 3 गुनी कीमत होगी उसकी, रजिस्टर्ड वहां की जो वैल्यू थी। बताओ, हम वैसे उस नौकरी में हेरा फेरी करके मेरे ख्याल में सारी उम्र नहीं कमा सकते थे, उसने 2-1.5 साल में मालिक ने वो ऐसे भर दिया, वह उठ की चोट भर दी। और फिर ये ज्ञान पता लग गया, किसी ने के सिर में मारेंगे या माया से घनी होगी तो फिर यह दुखी करेगी। तो पुण्यात्माओं, पहले आपके ओठ की चोट के लिए आए हो, ये भी आपका सारा काम होगा। आपको परमात्मा अंदर से भी भरेगा, और ये दुख आपके ये सारे निवारण करेगा, आपको सारा सुख देगा। और फिर आपको ये माया विष दिखाई देगी, रुचि नहीं रहेगी आपकी इस ज्ञान के होने के बाद।
फिर आपको ये पता चलेगा यदि मेरे पर आपत्ति कोई आवेगी तो भगवान खड़ा पाओगा। कबीर साहब कहते हैं कल पे कारण कौन है कर सेवा नी काम, और मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े मेरे ते काम। तो कल कहते मतलब के संकल्प विकल्प मत रख, निष्काम भाव से या पूजा करता रहे जो मुझे मैंने बताई है, मेरे दास ने बताई है। और जब तेरे ऊपर कोई आपत्ति आवेगी तो जब मेरे सत्र का काम होगा, परमात्मा के सत्र का काम राष्ट्रपति नहीं कर सकता। जैसे एक पिता पुत्र जा रहे हैं कहीं पर, अब एक्सीडेंट में पुत्र मारा गया, पिता बच गया, बता पिता ने क्या सुरक्षा कर दी। अगर हम ये सोचे चाहे राष्ट्रपति हो पिता, तो परमात्मा साथ होगा, वहां धनी का काम था जो आपकी रक्षा करता। तो कहते मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े धनी ते काम, आपके सब प्रकार की जो समस्याएं हैं वो देंगे। तो क्या था कि इब्राहिम सुल्तान आजम का जो राजा था उसके पास बहुत घनी माया थी, और जब राजा और सुख घना हो जाता है, राजा बन जाता कहना है कि है, पहले तो घनी को बद कराया करते ही। उसने हजारों की संख्या में तो औरतें रखी हुई थी बकवाद करने के लिए, विवाह कर करके, और को बद कितनी कराया करता इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन चाह भगवान की फिर भी थी। आज थोड़ा समय थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा, जो दास बताना चाह रहा था कि आप तो माया मांगनाओ हो, और परमात्मा ने जिसका मोक्ष किया वो माया से अलग किया। अब एक दिन किसी संत ने उस इब्राहिम सुल्तान आजम के साथ धोखा कर दिया, एक अंगूठी नकली दे दी, असली छुपा ली। फिर उसका पता लगा तो इब्राहिम सुल्तान आजम को संतों से नफरत होगी, और जितने भी आसपास के साधु संत थे जेल में डलवा दिए, और चक्की पीसने का काम ड्यूटी सजा दिया करते थे, और चक्की का आटा अपने घोड़े गाड़ों को, जनता को, और वो क्या नाम है सेना को खिलाया करते थे। जैसा भी अपने आत्मा जो भी व्यक्ति भक्त परमात्मा के लिए निकला है, वो चाहे किसी की पूजा कर रहा है, और जब वो आखिर में रोता है ना, वह आत्मा रोती है, तो आत्मा का साथी कबीर भगवान है। जब उसने देखा कि भगवान के लिए निकले थे ये 100-200 भक्त, और ये इसने जेल में ठोक दिया नालायक ने, और वो भी भगत परमात्मा का था, पूर्व जन्म का उसके कर्म बिगड़े थे। तो वहां पहुंच गए दाता। उसने क्या प्रश्न किया था, इब्राहिम सुल्तान ये प्रश्न करता था कि तूने भगवान देखा है? अल्लाह कहाँ है, कैसा है, तो मुझे दिखा, मुझे बता। और उसके प्रश्न का उत्तर नहीं देता था, उसको जेल में ठोक देता था। ऐसे 300-350 संत जेल में ठोक रखे थे। उनको छुड़वाने के लिए और उस नादान आत्मा को परमात्मा के मार्ग पर लगाने के लिए परमात्मा ने, कहते हैं 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। एक रबहारी बनकर ऊँट, जैसे राजस्थान के व्यक्ति आते थे हमारे यहाँ, ऊँटों वाले काफी काफिला लेकर आते थे। जब उसमें उधर वर्षा नहीं होती थी, इस साइड में आकर वो अपने पशुओं को पाल ले जाते थे, फिर वापस चले जाते थे। ऐसी उस ऊँट रबहारी वाली कारवान वाली जो है ना, वेशभूषा बना के राजा के महल पे, रेजिडेंस पे, जिस पर सोया करता था, जिसमें महल में, उसकी छत के ऊपर प्रगट हुए सतलोक से आके, और एक ऊँटा वाले जैसे राजस्थानी होते हैं, डबल धोती बांध के, जूते रोड, इतना बड़ा साफा, हाथ में लठ, तो उसकी छत पे खड़ा होकर लठ मारे, खुड़का करे खूब जोर जोर का, हर हर। अब राजा की छत पे तो चिड़िया भी नहीं बोल सकती, और उन्होंने खूब खाड़ा कर रखा। राजा एकदम उठा, नौकरों को लताड़ा के तुम क्या कर रहे हो, ऊपर कौन शोर कर रहा है। नौकर गए ऊपर, लाए पकड़ के, वो सामने खड़ा है राजस्थानी सा परमात्मा, और कहने लगे कि तू कौन है, कहाँ से आया है, ऊपर छत पर क्या कर रहा था। राजा ने पूछा, परमात्मा ने कहा कि मेरा ऊँट खो गया, मेरा ऊँट गुम हो गया, और मैं ऊँट खोजूं था, शायद तेरी छात पर बैठा हो। तो राजा हंसा उसकी मूर्खता पे, कहने लगा, अरे मूर्ख, ऊँट कभी छत पर जा सकता है? तेरी अकल मारेगी, ऊँट मिलेगा कहीं जंगल में, खोज वहां जा करके।
तब परमात्मा ने कहा कि जिस प्रकार ऊंट छत पर नहीं मिल सकता, क्वाइट इम्पॉसिबल, इसी प्रकार जिस प्रकार तू बकवाद कर रहा है ऐसे अल्लाह प्राप्त नहीं हो सकता। और न्यू कह के अंतर ध्यान हो गए। उसी समय अब सामने बात कर रहे आदमी ना दिखे, कलजा तुम्हें फट जाए आधा तो आदमी का कलेजा हिल जाए, वो बेहोश हो गया राजा। उधर से परमात्मा वो तो राजा को लागे उपचार में करन, वहां पहुंच गया जहां वो चक्की पीस रहे थे जेल में। कौन? उसके भक्त। परमात्मा देखो पुण्यात्माओं, अब आपको ज्ञान होगा ना। पहले हमने जो सुख होता हम सोचा करते कृष्ण जी ने कर दिया, हनुमान जी ने कर दिया, करने वाले का था। कहते हैं जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं, एक सर पुरुष एक अक्षर पुरुष। लेकिन इनसे हटकर जो उत्तम पुरुष है वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, यानी सबके दुख सुख वही निमेटता है। वो अव्यय ईश्वर है, वो परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर साहब है। तो वहां जाकर के उन सिपाहियों से कहा कि भाई औलदारो, मैं भी आ गया और तुम्हारे राजा ने जेल कर दी मेरी, मैं भी साधु हूँ, साधु वेशभूषा बना ली वहां जाके। तो सिपाही बोले ठीक है भाई, एक चक्की तू लग जा, पीछे हट बैठ। तो थोड़ी देर में क्या किया परमात्मा ने कि भाई देखो एक काम करेंगे हम कैदी, चाहे तो हमसे चक्की पिसवा लो और चाहे इसमें कनक डलवा लो, एक काम तुम करोगे काम करेंगे। अब सिपाहियों ने सोचा यो अच्छा क्रांतिकारी आया, इस नांदे सारे स्ट्राइक करवा दी। तो उनको दुख हुआ कि इसको सीधा करेंगे। अब कहने लगे हम कणक डालेंगे चक्की में और तुम पीसो। उन्होंने सोचा पहले दिन को 2-3 घंटे में छोड़ देते थे, आज शाम तक रगड़ेंगे। अब परमात्मा वो बैठ के ठीक है भाई तुम आ जाओ, एक के खड़े हो जाओ चक्की के साथ साथ। कहने लगे हम आप डालते रहेंगे घूम फिर के, तुम शुरू करो। परमात्मा बोले खड़े हो जाओ, वे सारे खड़े हो गए और आंखें बंद कर लो। वो महात्मा खड़े हो गए, आंखें बंद कर ली। परमात्मा के हाथ में एक डंडी थी छोटी सी सोटी, उसने अपने हिस्से वाली चक्की के किले के हैंडल के ऐसे लगा दिया कि चलो स्टार्ट करो सारी। वो एक 360 चक्की बताओ अपने आप घूमने लाएगी ना, फुल स्पीड से, बिजली की भी ना चला इतनी तेज। और परमात्मा बोले ले औलदारो इसमें डाल लो आटा पीस लो, गेहूँ डालो और पीस लो, हम चले। तो उन्होंने कहा कि आंखें बंद करो, उन्होंने सारे आंखें बंद कर ली। परमात्मा ने कहा आंखें खोलो। राजा के उस स्थान से लगभग 1 किलोमीटर दूर जंगल में सारे खड़े पाए और कहने लगे भाग जाओ यहाँ से, इस नालायक के राज में फिर मत आ जाना। अब वो चक्की अपने आप चल रही है, सारे सैनिक वो कैदी बाज गए। अब सैनिका ने सोची तुम मर गए भाई, जो राजा तुमने गड़ेगा नो क्या तुमने भगा दिए जानबूझ गए। भागे गए 1-2 के राजा से हो गया से हो गया। अब परमात्मा ने वो चक्की चालू राखी कदे राजा ने दुखी करे, तुमने जान के निकाल दिए। तब राजा को पता चला, राजा देखने आया कि चक्की अपने आप चल रही है। उन चक्की जब बंद हुई, जब राजा ने देख ली, इतने दयालु हैं ये, किसी पर दुख नहीं आने देते कि सैनिकों ने तंग करेगा, नालायक आदमी अपने कर्म बिगाड़ेगा। तो पुण्यात्माओं, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। ये काफी लंबी कथा, समय थोड़ा रह गया, फिर बताएंगे कभी। कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने उसको लास्ट में ऐसा विवश कर दिया कि उसने जहर दिखाई देने लगी। अब माया जिसके ऊपर बैठ के वो खुशी मना रहा था और एक दिन वो घर त्याग के चला गया। तो परमात्मा रास्ते में फिर मिले उसको कि बेटा घर त्यागना तो भगवान नहीं मिलेगा, आपने आत्मा से इस माया को त्यागना पड़ेगा, इसके विकार इसके हानि से परिचित हो जा तू और जा फिर वापस राज कर सकता, ये मंत्र दे दे। तो बोला नहीं आपकी सिरोधारी आपकी आ गया, लेकिन मालिक अब वो अच्छा नहीं लगता मुझे, आपके ज्ञान से मैं परिचित हो गया, असंख्य जन्म हो गया हमने धक्के खात्या ने, इनका पीछा छुड़वा दो जाता। तो पुण्यात्माओं एक दिन आपको कि ऐसी स्थिति हो जाएगी, आपने यू हलवा कति अच्छा नहीं लगेगा और आप अपने आप स्थिर हो जाओगे आपकी आत्मा, और केवल परमात्मा के अतिरिक्त लास्ट में आपने कुछ नहीं दिखेगा। और यही मोक्ष का कारण है।
तो आपको सभी मोक्ष होगा। कहते समझा है तो सिर दर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाओ। बोलो सतगुरुदेव। तो पुण्यात्माओं, आपके ऊपर प्रेम है परमात्मा का कि आपको भगवान मिल गए और ये दास मिला तत्वदर्शी संत। अब कहते समझा है तो सिर दर पाओ और बहुर नहीं रे ऐसा दाओ। ये संसार समझदा नाई कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीब दास ये वक्त जाते रोगे इस पैरे नू। अगर ये हाथ से निकल गया ये सुअवसर मनुष्य जीवन का, फिर सारे युग असंख्य युगों तक रोते रहोगे। अब इसको सफल करो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप परमेश्वर की प्यारी आत्माएं सत्संग सुनने के लिए सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के अंदर उपस्थित हुए। और सौभाग्य उन पुण्यात्माओं का जिनको किसी भी माध्यम से परमात्मा का ये यथार्थ ज्ञान सुनने को प्राप्त होता है, किसी डीवीडी सीडी के माध्यम से, किसी पुस्तक के माध्यम से। तो पुण्यात्माओं, जब तक हम सत्संग नहीं सुनते तब तक हमें यह पता ही नहीं होता कि हम जो कर रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है। मनुष्य जीवन जो हमें प्राप्त हुआ इसका टारगेट क्या है। सत्संग प्राप्ति से पहले हम अपने जो भी दिनचर्या को पूर्वजों से देखते हुए कर रहे थे उसी को अंतिम मान रखा था। और जहां भी हम जाते थे किसी भी मित्र के पास, रिलेटिव नाती के पास या घर गांव अड़ोस पड़ोस में, तो सभी से हमें माया इकट्ठी करने की ट्रेनिंग मिलती थी, उसी की शिक्षा प्राप्त होती थी, जिस कारण से हमने माया ही इकट्ठी करना एक टारगेट बना लिया था, जीवन का उद्देश्य मान लिया था। जीवन के मूल उद्देश्य से हम वंचित थे। आत्मा के अंदर एक विशेष कसक उसी दिन से बनी हुई है जिस दिन से ये भगवान से बिछुड़ी थी, सतलोक से। तब तो हम गलती कराए अपनी बालक बुद्धि के कारण, अनजानपने में, क्योंकि वहां हमें सुख गना था, कोई दुख नहीं था। वहां दुख नाम की वस्तु नहीं थी। और यहां भी एक विशेष हमारे अंदर एक अवगुण है कि जब हम सुखी होते हैं परमात्मा से कोसों दूर होते हैं, और जब हम दुखी होते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं। तो इस आत्मा को उसी दिन से, जिस दिन से भगवान के उस सर्वसंपन्न लोक को छोड़कर यहाँ काल के इस कंगाल लोक में आई है, उसी दिन से इसको अब आभास हो गया है, एहसास हो रहा है कि कोई और सुख सथल है और कोई ऐसी शक्ति है जो हमें यहाँ भी सुख दे सकती है। और एक मोक्ष शब्द भी हमने सुन रखा है सदग्रंथों से और इन काल के भेजे हुए दूत संतों से, और मोक्ष भी वो दे सकता है। तो जो हम अपने मनुष्य जीवन का उद्देश्य लेकर जी रहे थे सत्संग सुनने से पहले, उसके साथ साथ आत्मा भी अपना काम अवश्य कर रही थी, वो रुक नहीं रही थी। कोई ना कोई भक्ति साधना वो कर रही थी परमात्मा के लिए। चाहे कोई परंपरागत कोई व्रत रख रहा था, देखा देखी, कोई भगवान शिव को पूज रहा था, तो कोई भगवान विष्णु को, कोई भगवान राम और श्री कृष्ण को,
या कोई देवी देवताओं मंदिर मूर्ति अवश्य पूजा कर रहा था। जब हमें सतगुरु मिले तब ये ज्ञान हुआ कि मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त हुआ था। तो परमात्मा ये यथार्थ ज्ञान जो सत्संग कहते हैं ये परमात्मा ही आकर बताता है, और परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान को सभी सदग्रंथों में कहा है कि वो ज्ञान वास्तविक है और उसको सूक्ष्म वेदवत कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 32 तक गीता ज्ञान दाता कहता है कि कोई साधक तो देवताओं की पूजा करता है, कोई स्वाध्याय ही करता रहता है, कोई योग अभ्यास हठ योग आदि करके अपनी संतुष्टि कर लेता है और ये समझ रहा होता है कि मैं जो साधना कर रहा हूँ ये पाप नाशक है। पाप नाशक मीन मोक्षदायक, पाप कटेंगे तो मोक्ष होगा। फिर तुरंत बताया है चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कि वास्तविक यथार्थ ज्ञान विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहा गया है। इन यज्ञों की वास्तविक जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की वास्तविक जानकारी यथार्थ विस्तार के साथ ब्रह्मणे मुखे यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, पूर्ण परमात्मा ने, सत्य पुरुष ने, परम अक्षर ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोलकर जो ज्ञान दिया है वो वास्तविक ज्ञान है। उसको तत्व ज्ञान, उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं। और उस ज्ञान के समझने के बाद फिर सभी कर्मों से मुक्त हो जाएगा। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो भगवान आकर स्वयं बताता है, तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। फिर जैसे वो बताएं ऐसे करना। यदि तुझे मोक्ष चाहिए और मेरे द्वारा बताए गए इस गीता ज्ञान के अंदर जो साधना मैं बताता हूं, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में अपना मंत्र बताता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमन यह परियाति तजन देहम स याति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। और अंतिम श्वास तक जो इसका सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है वो इस ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति क्या है? ब्रह्मलोक। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक तक जितने भी साधक वहां गए हैं सभी पुनरावृत्ति में हैं, उनका जन्म मृत्यु सदा बना रहता है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में ये खुद कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये स्वयं कहता है कि अर्जुन मेरी उत्पत्ति को ये देवता लोग नहीं जानते क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि तू और मैं और ये सभी जो सैनिक हैं, जनता है, पहले ना जन्मे हों, और ऐसा नहीं कि आगे फिर जन्म ना होगा। इति सिद्धम गीता ज्ञानदाता भी नासवान है, इसकी जन्म मृत्यु होती है। इसलिए ये कहता है जो ज्ञान मैं दे रहा हूं इसके आधार से तो जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। और यदि तू जन्म मृत्यु से पूर्ण मोक्ष चाहता है तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो ज्ञान दिया है अपने मुख कमल से, वो तत्व ज्ञान सूक्ष्म वेद है। उस सूक्ष्म वेद को उन तत्वदर्शी संतों से जाकर समझ, और उसके पश्चात कहाँ जाएगा? गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में स्पष्ट किया है, तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी इस वृक्ष के सभी विभाग जो बताएगा, तना कौन है, डार कौन है, शाखा कौन है, पत्ते क्या है, सवेदवित वो तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते, उनका पूर्ण मोक्ष होता है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को
और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में जन्म मृत्यु में नहीं आएगा। तो जो प्रसंग चल रहा है कि यथार्थ ज्ञान परमात्मा ही स्वयं आकर बताते हैं, वो परम अक्षर ब्रह्म चारों वेदों में, और चारों वेदों का निष्कर्ष श्रीमद् भगवत गीता में, इनमें इनकम्प्लीट नॉलेज है, इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, आध्यात्मिक ज्ञान है। जैसे मैट्रिक तक का जो सिलेबस होता है वो गलत नहीं होता, लेकिन वो MA BA और BSc में काम नहीं आता। इनकम्प्लीट है लेकिन गलत नहीं है। तो हमने पूर्ण मोक्ष के लिए उस सूक्ष्म वेद की आवश्यकता पड़ेगी। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 में कहा है कि कोई तो परमात्मा को संभवात्मा ने जन्म ले उत्पन्न होने वाला मानते हैं, जैसे श्री राम और श्री कृष्ण आदि 8-9 जितने अवतार हम मानते हैं ऐसे, और कुछ उसको असंभवात कहते हैं कि वो जन्म कभी लेता ही नहीं, निराकार है। परमात्मा कैसा है, साकार है या निराकार है, वो जन्म लेता है या नहीं लेता है, इसकी जानकारी तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। यानी वेद ज्ञान और गीता ज्ञान एक है। इसी प्रकार कुरान शरीफ के अंदर सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में यही स्पष्ट किया है कि जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो पूर्ण परमात्मा कबीर है, अल्लाह कबीर है। उसकी जानकारी किसी बाखबर से तत्वदर्शी संत से पूछ लो। कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी उस परमात्मा के बारे में परिचित नहीं है, ऑप्शन छोड़ देता है। इसलिए कुरान शरीफ का ज्ञान भी इनकम्प्लीट है, रॉन्ग नहीं है। अब सूक्ष्म वेद में क्या बताया है, परमेश्वर से प्राप्त ज्ञान के आधार से श्री आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने ऋग यजुर्साम अथर्वणम, ये चारों वेद चतुर्भंगी रे, सूक्ष्म वेद साहेब का बाचे, सोए कहिए सतसंगी रे। ऋग यजुर्साम अथर्वण, ये चारों वेद चित्तभंगी रे, ये आपको यथार्थ ज्ञान ना दे करके आपके मन को भ्रमित किए रहते हैं, शंकाओं में डाले रहते हैं, क्योंकि ये इनकम्प्लीट नॉलेज है। और सूक्ष्म वेद साहेब का बाँचै, सोए कहिए सतसंगी रे। तो सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने स्वयं आकर के क्या बताया है, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बहोर न लगता डार। मानुष जन्म पाए कर, जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। अब मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य हम लेकर जी रहे थे, और जब तत्व ज्ञान होता है उसके बाद हम हमारे जीने का उद्देश्य क्या होता है, उसमें दिन और रात का अंतर हो जाता है। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, ये मनुष्य जीवन केवल परमात्मा की साधना के लिए ही प्राप्त होता है, मोक्ष प्राप्ति के लिए प्राप्त होता है। और जो श्रद्धालु सत्संग नहीं सुन पाते, सूक्ष्म वेद जिनको प्राप्त नहीं होता, वो भक्ति करके भी असफल हो जाते हैं। अपने आत्मा इस विश्व के अंदर कहीं सत्संग नहीं है, इस सतलोक आश्रम बरवाला को छोड़कर। अब जो श्रद्धालु प्रथम बार सुनते हैं इस बात को, इस वचन को, उनको थोड़ा खटकता है, बेशक से कड़वा लगे, इस ज्ञान को गहराई से समझोगे, फिर आपको यही दास की बातें जो आज कड़वी लगी हैं एक दिन मीठी होंगी। सत्संग वही होता है जो सदग्रंथों के अनुकूल हो, सदग्रंथों में छुपे गूढ़ रहस्यों को आधार मानकर ज्ञान दिया जाए, और सूक्ष्म वेद जिसका आधार हो। तो दास के पास वो सूक्ष्म वेद उपलब्ध है। सूक्ष्म वेद कबीर वाणी कहलाती है।
कबीर सागर कहलाता है, कबीर बीजक, कबीर जी की साखी, कबीर शब्दावली, कबीर जी के दोहे शब्द, ये सभी मिलाकर के सूक्ष्म वेद है, सबसम वेद है, ये तत्व ज्ञान है। लेकिन तत्व ज्ञान को समझना भी कोई बालकों का खेल नहीं है। जिस पर कृपा परमात्मा की होती है वही इसको समझ पाता है। इस दास के ऊपर उस कबीर भगवान की, कबीर परमेश्वर की एक विशेष रजा हुई है कि दास को वो दिव्य दृष्टि दे दी, जिससे दास ने इस सूक्ष्म वेद रूपी जंगल से, वन से वो जड़ी निकाल ली जो औषधि में काम आती है। एक वन जंगल के अंदर बहुत प्रकार के पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, जड़ी बूटियां भी होती हैं, और उन जड़ी बूटियों के भी किसी के पत्ते काम आते हैं, किसी की मूल काम आती है, किसी की छाल ही काम आती है। तो इस प्रकार ये कबीर पंथी जितने भी या अन्य संत परमेश्वर कबीर जी की वाणी को आधार मानते रहे, वो इसको समझ नहीं सके, क्योंकि ये सूक्ष्म वेद है और वो उन अन्य वेदों को ही नहीं समझ सके जो आम उपलब्ध थे। तो यहाँ कहते हैं, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छिड़े मूड किसाना। तो पुण्यात्मा इस दास के ऊपर वर्जा हुई है परमेश्वर की। परमात्मा के सूक्ष्म वेद को अच्छी तरह समझा, उसी की रजा से। जीव के सत्र का काम नहीं है कि वो सदग्रंथों को अपने लेवल से, अपने सत्र से समझ सके। इन सदग्रंथों की वाणियों को याद किए आपको बहुत मिल जाएंगे। गीता जी के लगभग सभी श्लोकों को याद कंठस्थ किए हुए भी व्यक्ति मिल जाएंगे। कबीर साहब की वाणी को भी बहुत से घोटे आपको मिल जाएंगे, कंठस्थ याद किए। गरीबदास जी की वाणी को, दादू साहब जी की वाणी को, नानक साहब जी की वाणी को, गीसा दास जी की वाणी को। तो वो वाणी घोट लेने मात्र से वो ज्ञानी नहीं बन जाता। उसके लिए परमात्मा ने बताया है कि वक्ता कोट अनंत है, श्रोता कोट अनंत, और ये ज्ञानी बने फिरे, ये ज्ञानी कोट अनंत है, बिरले साधु संत। तो पुण्यात्मा, आपका एक विशेष सौभाग्य है आपका, जो आपको ये ज्ञान मिला और आपको ये अच्छा लगा, आपको सुहाग है ये ज्ञान। प्रथम बार जब व्यक्ति इस ज्ञान को सुनता है, उसका पारा जो है 100 के ऊपर जाता है, क्योंकि हमने ये ज्ञान कभी सुना ही नहीं था। ज्ञान यही था, हमने अज्ञान सुन रखा था। तो जब से इस दास ने इस मार्ग का, परमात्मा की रजा से मार्ग दर्शन शुरू किया है, उसी दिन से संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दास को विश्वास था कि एक दिन सफल होंगे, क्योंकि ये सत्य है। सत्य के सामने असत्य घनी देर नहीं टिका करती। थोड़ी सी देर तो बवाल मचा सकती है असत्य, लेकिन उसका पैर नहीं होते, वो बेसलेस होता है। आज आपके समक्ष वो सामने सत्य हो रहा है। सन 1994 से आज 2013 तक आप देख लीजिए, 19 वर्ष हो गए, लगभग 18-19 वर्ष। और इतने संघर्ष के बाद आज हम ऐसे ऊपर हुए हैं, क्योंकि इसका कारण ये रहा कि आज परमात्मा ने सबसे पहले अपने बच्चों को शिक्षित किया। बहन बेटी बुजुर्ग लगभग भारत के अंदर सब अक्षर ज्ञान युक्त है। और फिर सदग्रंथों को समझने के लिए एक तो अपने आप पढ़कर याद करके, और फिर वैसे वचन शब्द श्लोक
बोल करके सुनाता है तो उसको भ्रमित कर सकता है कोई अन्य व्यक्ति के नहीं, इसका ये ऐसा नहीं है, झूठ बोल रहा है। तो परमात्मा ने ऐसी रजा बख्शी, प्रोजेक्टर जैसे ऐसे उपकरण बनवा दिए, टीवी बना दिया, चैनल, ताकि आप इन सदग्रंथों के अंदर की सच्चाई को आंखों देखें। और यही हमें अच्छा परिणाम मिला है कि आप जी अब दृढ़ हो गए, आपको कोई डगमग नहीं कर सकता चाहे कितनी बात बना ले। तो इसलिए सत्संग अनिवार्य है, और सत्संग ना मिलने से हम ऐसे भटकते रहे। और ये जो इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं आज, ये सन 2000 के बाद बने हैं। ये जितने भी टीवी चैनल हैं, सीडी, प्रोजेक्टर आदि, ये टीवी के अंदर हम दिखा रहे हैं आपको, तो परमात्मा ने ही ये ऐसा नॉलेज ज्ञान दिया है जीव को। ये जीव के सत्र का बनाना नहीं है ये उपकरण, इंटरनेट वगैरह बना लेना, ये गॉड गिवन माइंड है मनुष्य को। उसका कारण नहीं तो आप देख रहे हो ये लगभग 40 लाख वर्ष हो गए इस एक चतुर्योगी को। और आप देख लो पिछला इतिहास, पिछली सभ्यताओं को हम पढ़ते आए थे, वो कैसे बर्तन रखते थे, कैसे उनके उपकरण होते थे, कैसे वो रहते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, उस्त्रे भी ना होते थे उनके पास। तो कारण ये है कि इस विज्ञान को पाकर हम भूल तो गए कि बड़ी तरक्की कर ली विज्ञान ने, ये तो अपने नाश का कारण बना लिया, क्योंकि इसमें थोड़ी सी चतुरता आ गई हमारे अंदर विद्या प्राप्त करके। और चतुरता हमें भगवान से दूर करती है, अभिमान पैदा करती है। छोटी बड़ी पोस्ट बना के हम अभिमानी बन गए, और भगवान के मार्ग में अभिमान सबसे बड़ा दुश्मन है, शत्रु है। परमात्मा को मालूम था कि एक बार इसमें अवगुण तो उपजेंगे इस शिक्षा से, लेकिन मेरे ज्ञान से वो अवगुण सब नाश हो जाएंगे, और अपने बच्चों को फिर से मैं पुनर्सेट कर लूँगा इस ज्ञान के आधार से। इसलिए सबसे पहले आपको शिक्षा दी। अब 50-40 वर्ष से 30 वर्ष 40 वर्ष से पहले दास को खूब पता है कितने शिक्षित थे भारत में, कोई शिक्षा की तरफ ध्यान ही नहीं देता था। अब परमात्मा ने प्रेरणा की, भले ही इन्होंने उद्देश्य रोजी रोटी रोजगार ही और माया जोड़ना ही उद्देश्य रखा है, लेकिन पढ़े जरूर। और उस पढ़ाई का अब आपको लाभ मिल रहा है, ये याद रखना। और कुछ दिन में आपकी ये कंसेप्ट कति क्लियर हो जाएगा, जब आप इस बात से परिचित होंगे, परमात्मा के इस मिशन से परिचित होने के उपरांत। इस शिक्षा का कार्य केवल रोजी रोटी नहीं है, हमने उद्देश्य रोजी रोटी बनाकर ये ग्रहण की, जैसे भी की परमात्मा की दया ही हुई है। अब इसका सदुपयोग होगा परमात्मा पाने के लिए, मोक्ष कराने के लिए। तो परमात्मा ने आके बताया है कि आप इस लोक में किस लिए जी रहे हो, किस लिए रह रहे हो। क्या बताते हैं भगवान? यदि आप कोठी, बंगले और बैंक बैलेंस बनाने के लिए ही जी रहे हो, तो ये भी आपकी भारी भूल है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार वर्मा है। सर आप कहाँ से हैं? बिहार गया जिला, गांव रघवाचक से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 13/7/2012 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? जो हमारे गांव में दादे परदादे माँ बाप जो रीति रिवाज से करते आ रहे थे, वो मैं भी कर रहा था। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? 2012 में 6ठे महीना में मैं अपने गांव में काम कर रहा था, वो अचानक मुंह से ब्लड आना शुरू हुआ। तो मैं अपने लोकल गया, मैं डॉक्टर के यहाँ गए तो वो दिखा, और उसके बाद में बोला कि आपका कैंसर है। वो दिखाने के लिए हमारे पटना को रेफ़र किया था। मैं वहाँ नहीं जा कर के मैं दिल्ली गया, एम्स
अखिल भारतीय हॉस्पिटल में, और वहाँ मेरा जांच शुरू हुआ। और जांच शुरू के ही दौरान मेरा संत रामपाल जी महाराज का बारे में पता लगा, तो मैं वहाँ बरवाला 13/7/2012 को मैं गया था। तो वहाँ जाने के बाद में मैं शाम को पहुँचा था। जाने का बाद में वहाँ गुरु दर्शन चल रहा था। उसी समय मैं गुरु दर्शन का लाइन लगा। उस समय मैं नाम दीक्षा नहीं लिया था, और जब गुरु जी से नाम दीक्षा लिए, आशीर्वाद दिए गुरु जी, और संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को माथे पर हाथ धर करके आशीर्वाद दिए, तो मैं तुरंत प्रार्थना लगाए कि गुरु जी मेरे मुंह का कैंसर है। गुरु जी ने बोले कि बेटा तुम पहले नाम दीक्षा ले करके भक्ति करो, तुम्हारा एक कांटा है वो निकल जाएगी। मैं उसके बाद में फिर वहाँ से बाहर आए, फिर जा कर के नाम दीक्षा लिए, और उस समय से मेरा भक्ति चलने लगा। और भरवाला आश्रम से जब मैं हॉस्पिटल आया, तो हॉस्पिटल आने के बाद में फिर मैं पुनः घर आया, और एक बायोप्सी का मेरा जांच लगा हुआ था, जो कि 1 सप्ताह के बाद में मेरे को हॉस्पिटल में जा कर के रिपोर्ट लेना था। तो मेरे पास में कोई नहीं था, और 1 सप्ताह के बाद में मैं हॉस्पिटल एम्स अखिल भारतीय हॉस्पिटल पहुंचा दिल्ली। और जब मेरे को रिपोर्ट मिला, तो उस रिपोर्ट में लिखा हुआ था हाई कैंसर कैटेगरी। तो जो रिपोर्ट दिया था वो बोला कि तुम्हारा ऑपरेशन जो है, टाइम जो है बहुत जल्दी में ले करके और ऑपरेशन करवा लो। तो मैं उसको बोला कि डॉक्टर साहब इसमें तो ये ऑपरेशन का टाइम दिया हुआ है। तो बोला टाइम तो दिया हुआ है लेकिन बहुत टाइम है, इसके लिए जा कर के तुम टाइम कम करवा लो। जब मैं डॉक्टर के पास में जब गया, तो बोले कि रिपोर्ट दिखा, तो बोले कि ऐसा करो तुम जा कर के जो ऑपरेशन का टाइम दिया है वहाँ से जाके टाइम कम करवा लो। तो मैं दूसरे दिन जब जहाँ से मेरा टाइम मिला था ऑपरेशन का, वहाँ जब लाइन लगे, और लाइन लगने के बाद में जब मेरा नंबर आया, तो बोले कि देखने के बाद में बोले कि तुम खून जमा करवा दिए। बोला नहीं, मैं खून तो जमा नहीं करवाए। तो बोला आज तुम्हारा अगर ऑपरेशन हो जाए तो क्या खून जमा करवा दो। भगत जी, मैं उस समय मैं सोचा कि डॉक्टर ने मजाक कर रहा है। मैं बोला डॉक्टर साहब ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे पास कोई गार्जियन भी नहीं है, मैं अकेला आया हुआ। मेरा जो पर्चा था वो पूरा हॉस्पिटल में जहाँ बैठे हुआ था वो छीन लिए, और बोला तुम यहाँ से भाग जाओ, इतना बड़ा तुम रोग लेकर के इतना बड़ा हॉस्पिटल में आए हुए हो और बोलते हो ये कैसा होगा। मैं एक हाथ से आंसू पोंछ रहा था, एक हाथ से वो रिपोर्ट सुन रहा था, और उसके बाद में बोला डॉक्टर लो मेरा कागज़ दो। कागज़ लेकर के बैठा लिए, और बोला बाहर में खड़े होने के बाद में फिर 4 गो के बाद में फिर मेरे पीछे भी लगा दिया कि तुम जाओ इनको पीछे। हमको क्या पता कि मैंने कि ऑपरेशन का थिएटर में भेज रहे हैं। जब मेरे को ऑपरेशन जहाँ मैंने कि रखना था, दूसरे दिन ऑपरेशन करवाना था, वहाँ जब शिफ्ट करवाने गया, तो वहाँ जब जो वहाँ का इंचार्ज था वो मेरे से पूछा कि भाई तुम्हारा गार्जियन कौन है। हम बोले साहब यहाँ तो मेरा गार्जियन कोई नहीं है। हम बोले कि भाई तो इतना बड़ा रोग लेकर के तुम टहल रहे हो और बोलते हो कि मेरे पास कोई नहीं है। तो हम बहुत रोना हो गया वहाँ, बहुत रोते रोते उसके बाद में फिर जा करके हम बोले कि भगत डॉक्टर साहब हमको आप रख लीजिए, मेरा गांव का एक लड़का है, मैं उसको बुला लेता हूँ और ऑपरेशन मेरा करवा दीजिए। तो वो शिफ्ट कर लिए, और उसके बाद में दूसरा दिन में मेरा ऑपरेशन हो रहा था। सारा दिन मैं भूखा रहा,
5 बजा मेरे को ऑपरेशन नहीं हुआ। उसके बाद में 2 दिन का बाद में मेरा ऑपरेशन हुआ। जिस समय मेरा ऑपरेशन का टाइम दिया हुआ था उसको बिफोर मेरे को ऑपरेशन और रेडियोथेरेपी जो सिकाई बोलते हैं वो मेरा कंप्लीट हो चुका था भगत जी। जिस समय ऑपरेशन रेडियोथेरेपी जब चल रहा था मेरे को 3 दिन सिकाई और बाकी था, जो कि मैं एकदम मकमका करके मैं अपने पत्नी के साथ में वहाँ था। तो मैं अपनी पत्नी को बोला कि और मैं यहाँ पर ही नहीं रह सकता हूँ, मेरे को ले चलो अब घर पर। परमात्मा की दया से संत रामपाल जी दया के अगर मृत्यु देगा तो मेरे घर पर होगा, लेकिन अब मैं हॉस्पिटल में रहना नहीं चाह रहा हूँ। जो करेंगे अब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ही करेंगे, जो कि मेरा फरमान है। मैं रिपोर्ट तो लाया नहीं, लेकिन फरमान है कि 3 को सेकाई अभी भी बाकी था, जो कि मैं वहाँ से चले आए और आज आप लोग का सामने खड़ा हूँ। कैंसर है मेरा शरीर और सब तरह से ठीक है मेरा शरीर। संत रामपाल जी महाराज की दया से एक और मैं लाभ बता रहा हूँ। ये तो मैं बता रहा हूँ भगत जी कि मेरे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज तो पहले ही बता दिए थे। जिस समय नाम दीक्षा लेने गए थे उसी समय बताए थे कि बेटा तुम मतलब कि एक कांटा है निकल जाएगा, नाम दीक्षा लेकर के भक्ति करते रहो। और मैं संत रामपाल जी का महिमा है कि आज हम उनकी दया से और उनकी भक्ति से मैं आज ठीक, मेरा कैंसर भी ठीक हुआ। देखिए ये मेरा ये जो है ये कैंसर है, ये गड्ढा है मेरा तालू में, अभी भी उंगली घुसने भर वो छेदा है। अगर दिखाना है तो और मैं वहाँ से मैं कि और जो है कैंसर का रोग ठीक हुआ संत रामपाल जी महाराज की दया से। और मैं एक गरीब व्यक्ति, एक मजदूर व्यक्ति था, और जो आज परमात्मा की दया से इतनी बड़ी लाभ कि अच्छा बिजनेस, अच्छा शरीर, परिवार में कलह, वो सब सारी दूर हुए हैं। वो सब संत रामपाल जी महाराज की दया से सब ठीक हुए हैं। सर जी मैं नशा करता था, शराब पीता था, तम्बाकू खाता था, सिगरेट, भांग, गांजा मैं सब लेता था। वो नशा मेरा संत रामपाल जी की दया से जब मेरे को जब भक्ति मिला था, वो भक्ति रूपी से ही मेरा सारा नशा छूट गया। सर आपको कैंसर का रोग था और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपका कैंसर का रोग ठीक हो गया। तो जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी रोग से ग्रस्त हैं और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? बहुत सा चैनल है, उस पर गुरु जी का प्रोग्राम आते हैं, उस पर पिल्ला पट्टी चलते रहते हैं, उस पर नंबर लिखे हुए रहते हैं। तो वो उससे नंबर ले करके और अपना अस्थाई जो नामदान केंद्र है वहाँ जा करके नाम ले सकते हैं और संत रामपाल जी महाराज से अपना रोग मुक्त करवा सकते हैं। धन्यवाद जी। सत्य है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें